जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण टेट स्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, बहाली का आधार। आखिर बहाली का आधार क्या होगा, इस बात को लेकर जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं मन में आशंकाएं बनी हुई है। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे दो ग्रुप हैं बिहार स्टेट में भी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच भी आप लोग देख सकते हैं दो ग्रुप। एक है एकेडमिक अंक के आधार पर बहाली चाहने वाले और दूसरा ग्रुप है स्टेट अंक के आधार पर बहाली चाहने वाले। तो ऐसे में दो ग्रुप बन चुके हैं और सभी अपने स्तर से प्रयास भी कर रहे हैं। तो आगे बात करने वाले हैं। तो आप लोग नीचे देख रहे होंगे सचिव जी ने दे दी महत्वपूर्ण जानकारी और खुलासा। तो इससे आप लोग को अंदाजा लग सकता है, संकेत दे चुके हैं सचिव जी, जो शिक्षा सचिव जी हैं। तो देख लेते हैं क्या है संकेत। तो इससे आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बहाली का आधार क्या हो सकता है। तो आप लोग देख रहे होंगे अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग ने दे दी महत्वपूर्ण जानकारी। पिछले दिनों की खबर के अनुसार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई और इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं बहाली कैसे हो सकती है, बहाली का आधार क्या हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देखें तो इसी से आप लोग को संकेत मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग तीसरे नंबर पर जो अपर मुख्य सचिव जी द्वारा जानकारी साझा की गई है। हम जहां तक संभव हो विभिन्न उम्मीदवारों अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई मांगों और मुद्दों को समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप से या समूहों में मिलते हैं। अर्थात अभ्यर्थी समूह बनाकर जाते हैं और अपनी मांग को रखते हैं, मुद्दे को रखते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी मुद्दे को रखते हैं, मांग को रखते हैं। तो ये जानकारी दिए हैं और इसको समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग के। और साथ साथ आप लोग यह भी जानते हैं पिछले दिनों की खबर के अनुसार आप लोग पेपर में भी देखे होंगे, यह बताया गया था कि गहन मंथन चल रहा है, नियमावली में संशोधन की भी बातें की गई थी। तो ये सभी जानकारी हैं। तो इससे आप लोग अनुमान लगाइए, अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। आप लोग जानते हैं दो ग्रुप हैं बिहार स्टेट में, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। एक है कि एकेडमिक आधार पर बहाली चाहते हैं, एकेडमिक अंक के आधार पर चाहते हैं, और दूसरा ग्रुप है कि स्टेट अंक के आधार पर बहाली चाहते हैं। तो दो ग्रुप हैं। तो ऐसे में आखिर जो अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग के हैं तो क्या फैसला ले सकते हैं। तो फैसला क्या ले सकते हैं, आखिर बीच का रास्ता क्या हो सकता है। आप लोग खुद अपर मुख्य सचिव जी की तरह सोचें, आप लोग उस तरह से सोचिए क्या बीच का रास्ता हो सकता है। ऐसे में कि दो अभ्यर्थी, दो ग्रुप के अभ्यर्थी हैं और अलग अलग मांग कर रहे हैं और अपर मुख्य सचिव जी को जो भी मांगे हैं, मुद्दे हैं, उनको भी समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव जी। तो इससे आप लोग को अंदाजा खुद भी लग गया होगा कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो नियमावली अपडेट हो जाए तो हो सकता है कि आप लोग को 50-50 भी देखने को मिल जाए। वैसे अभी के अनुसार जो अभ्यर्थी एकेडमिक अंक के आधार पर चाहते हैं तो उनके लिए अभी के अनुसार आप लोग मान कर चल सकते हैं, ये रहा तो खुशखबरी है एकेडमिक अंक के आधार पर चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो ये भी हो सकता है। साथ साथ जो अभी के अनुसार आप लोग जानते हैं कि जो स्टेट बोनस की भी बातें चल रही हैं, तो ये सब तो हैं ही। लेकिन यदि बीच का रास्ता की बात करें तो आप लोग खुद भी सोचकर देख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जब तक जो अधिसूचना है नियमावली अपडेट की जारी नहीं हो जाती है। लेकिन आप लोग को यह भी उम्मीद बनाकर ही रखना है, आप लोग को इस अनुसार से भी सोचकर भी रखना है कि उस समय में अचानक से आप लोग को देखने को मिल जाए कि स्टेट अंक का भी 50% और इसके साथ साथ एकेडमिक अंक का भी 50%। तो आप लोग को आश्चर्य नहीं हो, तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप लोग को यह भी उम्मीद रखना है। और जो एकेडमिक अंक के परसेंटेज के आधार पर चाह रहे हैं और प्लस में स्टेट का बोनस भी मिले तो उन लोगों के लिए तो अभी के अनुसार आप लोग खुशी मना सकते हैं। लेकिन आप लोग को भविष्य के लिए यह भी सोचकर रखना है, हो सकता है। तो यही जानकारी है। और दूसरी तरह से आप लोग खुद भी सोचें कि जो 50-50% यदि किया जाता है तो जो आप लोग जानते हैं कि एकेडमिक में भी होती है कुछ न कुछ गड़बड़ी की बात करें तो एकेडमिक में भी हो सकती है, स्टेट में भी हो सकती है। मतलब
गड़बड़ी के बारे में यदि कोई सोचे तो किसी में भी हो सकती है, कोई नहीं जानता है। तो इस अनुसार से भी 50-50 किया जा सकता है। यदि एकेडमिक में यदि कोई अभ्यर्थी कहते हैं कि मनचाहा अंक मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मनचाहा अंक मिलते हैं, काफ़ी अंक मिलते हैं, और यहाँ तक कि यह भी सुनने में मिलता है कि बैक डेट से भी डिग्री बन जाते हैं, तो इस अनुसार से एकेडमिक अंक के बारे में सोचते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इस अनुसार से कुछ भी दोनों में संभव है, दोनों में गड़बड़ी हो सकते हैं। तो इसीलिए इस अनुसार से यदि सोचा जाए फिर भी तो 50-50 ही तो चांस बनता है, इस अनुसार से भी आप लोग समझ सकते हैं। और साथ साथ जो फर्जीवाड़ा की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत इस अनुसार से आप लोग सोचें तो 50-50 से भी कुछ कमी आ सकती है। जैसे कि किसी का आप लोग एकेडमिक परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, मनचाहा अंक है, जिस तरह से हो, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो या फिर जिस तरह से हो, तो भी यदि स्टेट में कम अंक हैं तो उसका जो 50-50 होने के बाद जो मेधांक है वो मेधांक में गिरावट आएगी और कम हो सकते हैं। तो वही बात है, जिसका स्टेट अंक में बहुत ज़्यादा है और उसमें भी एकेडमिक कम है तो मेधांक में गिरावट आएगी और कम हो सकता है। तो इस अनुसार से मेधांक में भी गिरावट होने की पूरी संभावना इसमें भी बन सकती है। तो ये भी जानकारी है, तो आप लोग विश्वास रखें कि आगे जो भी है अपडेट कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। लेकिन तब तक आप लोग सोच विचार जरूर करें, कुछ भी हो सकता है। जब गहन मंथन की बातें जो हुई थी तो ये ही जानकारी है। और कुछ अभ्यर्थी कह सकते हैं कि जो आप लोग जानते हैं इसके लिए जो केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली की बातें हैं, तो इसके लिए गहन मंथन की तो उतना जरूरत तो है नहीं इसके लिए। तो जो करना है कि आप लोग समझ सकते हैं, जो दिया जाए सॉफ्टवेयर, जो ये सभी आप लोग समझ सकते हो, वेब पोर्टल को जो डेवलप करते हैं तो उनका काम है, तो उनके लिए ज़्यादा गहन मंथन की उतना जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत है। लेकिन सबसे हो सकता है कि इसके बारे में भी विचार किया जाए, इसके लिए ही गहन जो मंथन की बातें निकल कर सामने आई थी, तो ये भी हो सकता है। तो देखिए आगे क्या होता है, अपडेट कर देंगे, इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक आप लोग उम्मीद रख सकते हैं जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अब आगे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग ये जानकारी देख सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें कर रहे हैं अपर मुख्य सचिव जी, और साथ साथ रोजगार की भी बातें कर रहे हैं। तो रोजगार की भी बातें कर रहे हैं, और आप लोग जानते हैं 19 लाख रोजगार और नौकरी का जो वादा किया गया था, 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा। तो इस अनुसार से तो रिक्तियों की संख्या का तो बढ़ना, इस तरह से आप लोग विचार करें तो हो सकता है कि रिक्तियों की संख्या काफ़ी बढ़े और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पर की जो आप लोग 12 मार्च 2021 को सुने थे वो सच हो जाए, तो ये भी हो सकता है। तो बिल्कुल ही सच हो सकता है, इसके लिए प्रयास करने की भी जरूरत है। अन्य सभी विषय में नौकरी पूरी तरह से पक्की ही है, और कंप्यूटर साइंस विषय और सोशल साइंस विषय में भी रिक्तियों की संख्या बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक है, आप लोग समझ सकते हैं। 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है, जिसमें से 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है, जहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं ही नहीं। तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं कंप्यूटर साइंस विषय में भी काफ़ी पद आ सकते हैं। तो यही जानकारी है, काफ़ी पद आने की पूरी संभावना बनती है। तो यही जानकारी है, आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर नियमावली आप लोग देख सकते हैं, पोर्टल अपडेट की भी बातें हैं। तो पोर्टल में भी आप लोग समझ सकते हैं, पोर्टल का जो है तैयार होंगे, उसके बाद इसके लिए ट्रायल भी शुरू होगा, परीक्षण की भी बातें की गई है अपर मुख्य सचिव जी द्वारा। तो ये सभी संशोधन में भी आ सकते हैं, ये सब मामले भी, रोस्टर क्लियरेंस ये सब भी होने हैं। तो इस तरह से आप लोग को जानकारी मिल गई होगी नियमावली में क्या क्या बातें हो सकती हैं।